अनंत बलवंत हनुमंत लाल की। सूर्द्रावश्वेदेवाः मरुदुर्लः तिलकं ते प्रेक्षन्तं धर्मकामार्थसिद्धये। नमो धर्माय महते नमः कृष्णाय वेदसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्तुभ्यं धर्मान् वक्षे सनातना। ज्वालामालिन्यै नमः रजनीश्वर्यै नमः सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षरपुष्पं समर्पयामि। ॐ चन्द्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो अजायतः श्रोत्राद्वायुष्यप्राणस्य मुखादग्निरजायत। आरती श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित सियापी की गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद वाल्मीकि विज्ञान विशारद सुख सनकादि से अरुसारद परन पवन सुत कीरतनी की।
गावत वेद पुराणे अष्ट दस चहो शास्त्र सब ग्रंथन को रच मुनिजन धन सतन कौतरवत तारे अंत समद समही की गावत सतात संभुवमानी अरुघट संभव मुनि विज्ञानी व्यास आदिक विवर्ज बखानी काके भूषुंड गरुड़ के ही की कलिमल हरण विचरस पी की सुभग सिंगार मुक्ति जुबती की दलन रोग भव मोरे अमी की ताते मात सब विधि तुलसी की आरती श्री रामायण जी की तीरथ कलित ललित सियापी की कर्पूर गौरम हरणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसतम व्यान वेदे भवम भवामि ततं नमामि वंगाल माला अलकाल काये कपाल माला तिसके कराए दिगंबराय दिगंबराय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हस्ते पुष्पाणि गृहीत्वा हरिः ओम् जगनेन जगमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यः सन्नते हनागं महिमानः सचन्द्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरिः ओम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् हरिः ओम् गणाम्बिकायै च विद्महे कर्मसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात् हरिः ओम् कात्यायनी च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात् हरिः ओम् अंजनीसुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् हरिः ओम् नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् हरिः ओम् महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् हरिः ओम् तदपुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् श्रीमन्तिकावकुलचम्पकपाठलब्जै पुन्नागजादिकरवीररसालपुष्पै बिल्वप्रबालतुलसीदलमञ्जरीभे त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर शांगाय सपरिवाराय सायुधाय सुक्तिकाय पूजा मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। श्री अवध बिहारी महाराज की जय। श्री सीताराम भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री दुर्गे मैया की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। श्री व्यास जी महाराज की जय। जय जय श्री सीताराम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। परम मंगलमय परात्पर अकारण करुणा वरुणालय
तदुदित विनिंदित पीतांबरधारी भगवान सीताराम आज बड़े सौभाग्य का विषय है। कथा में आज तृतीय दिवस में हम प्रवेश कर रहे हैं। कल से ही हमारा नव संवत्सर था, नया वर्ष प्रारंभ हुआ है और नया वर्ष प्रारंभ जगत जननी आदि शक्ति माँ के व्रत पूजन से प्रारंभ हुआ है। हमारा सनातन धर्म ऐसा धर्म, सनातन धर्म जैसा ना हुआ और ना होगा कोई। हमारा बड़ा सौभाग्य है कि आज पूज्य महाराज श्री वृंदावन धाम से पधारे हैं और यहाँ पर भगवान प्रभु राम जी की कथा का आनंद हम सब लोग मिलकर के ले रहे हैं। आप सब लोग पहले अपने स्थान को अलंकृत करें। ये बड़ा सुंदर अवसर है। पूज्य महाराज श्री की कथा तो दूसरी जगह कहीं होने की थी, लेकिन महाराज श्री का भाव आया कि अब की बार मध्य प्रदेश में ही नवरात्रि करेंगे। तो ये हमारा और आपका बड़ा सौभाग्य का विषय है। यहाँ पर बैठ करके तन मन धन के साथ में समर्पण भाव से प्रभु श्री सीताराम जी के कथा का आनंद लें और ज्यादा ना कुछ कह करके पूज्य महाराज श्री से निवेदन करेंगे कि उसी पावन तट पर हमें ले चलें जहां भक्ति ज्ञान वैरागी की त्रिवेणी निरंतर बह रही है। उसी पावन तट पर जहां श्री कागभूषुंड जी महाराज गरुड़ को आनंदित कर रहे हैं, सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को आनंदित कर रहे हैं, उसी पावन तट पर हमें भी आप लेकर के चलें। हम सब लोग उसी भक्ति ज्ञान वैराग्य की त्रिवेणी में आनंदित हों। जय श्री राम, जय श्री राधे। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री सरस्वत्यै नमः। स्वस्ति श्री गुरुचरण कमलेभ्यो लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगम्
वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयोधमुख्यम् श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद बंदन किए नासे विघ्न। बंदो तुलसी के पद कमल, बंदो तुलसी के चरण, जिनकी नो जग काज। कलि समुद्र भूरत लख्यो, प्रगट्यो सप्त जहाज। कलि समुद्र भूरत लख्यो, प्रगट्यो सप्त जहाज। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। सब संत भगवान की जय। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री राम कथा महोत्सव की जय। जय जय श्री सीताराम। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 श्री राम
जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम राम जय राम जय जय राम श्री 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 राम जय राम जय जय राम राम जय राम जय जय राम राम जय राम जय जय राम श्री 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 राम जय राम जय जय श्री
जय राम जय जय राम श्री राम 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 जय राम जय जय बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। सब संत भगवान की जय। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री राम कथा महोत्सव की जय। जय जय श्री सीताराम। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अखिल ब्रह्मांड नायक भक्तवांछा कल्पतरु राज राजेश्वर सर्वेश्वर जगदीश्वर परमात्मा श्री रामचंद्र जी जनक नंदनी जगजननी भगवती श्री जानकी जी भगवत कथा रस सिख अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज अर्चनीय वंदनीय पूज्य गुरुदेव भगवान समस्त संत वृंद सभी के पावन चरणों में बारंबार वंदन करते हुए परमात्मा श्री राम की वांगमय मूर्ति श्री राम कथा श्री रामचरित मानस में हम आप प्रवेश करें। परमात्मा की मंगलमयी कृपा से नव दिवसीय श्री राम कथा महोत्सव की आज हम आप तृतीय दिवस की कथा प्रारंभ कर रहे हैं। परमात्मा राम की कथा प्राणी मात्र के जीवन में मंगल करने वाली है। संत जन महापुरुष कहते हैं भगवान की कथा जग मंगल गुण ग्राम राम के दान मुक्ति धन धर्म धाम। समस्त संसार के मंगल करने वाली भगवान की यह कथा है। धन धर्म धाम धन और धाम दोनों को देने वाली यह भगवान की कथा है। मन में प्रश्न आता है कि भगवान की कथा से धन कौन सा मिलता है। धाम तो समझ में आता है कि भगवान के धाम अर्थात जन्म मरण से मुक्त होकर के जीव शाश्वत परमात्मा के धाम की प्राप्ति करते हैं। अर्थात जब मोक्ष मिलता है तो जीव साकेत धाम गोलोक धाम वैकुंठ धाम को जाते हैं। परंतु भगवान की कथा से धन भी मिलता है। यह समझ में नहीं आता क्योंकि संसार के दृष्टि से जो धन है ना केवल रुपये पैसे को ही धन माना जाता है। आज हमारे जेब में खूब रुपये पैसे हों तो हम धनवान हैं, हम धनी हैं। परंतु हमारे संतों से पूछो कि वास्तव में धन है क्या।
संसार में हम आर्थिक दृष्टि से खूब रुपये पैसे वाले हो जाएं तो हम यहाँ के लिए सेठ तो बन सकते हैं, लेकिन भगवान के दरबार का सेठ नहीं बन सकते, क्योंकि भगवान के दरबार का सेठ तो एक ही है। कौन है? कहते हैं धनवंता सोई जानिए, जाको राम नाम धन होए। संसार में वही धनवान है भगवान के दरबार में जिनके पास भगवान के नाम का धन है। मेरा भाई इसीलिए तो बार बार कहती है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, मैंने राम नाम का धन पाया। इस धन की क्या विशेषता है? खर्चो न खूटे, चोर न लूटे, दिन दिन बढ़त सबायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। चोर न लूटे, दिन दिन बढ़त सबायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। हमारे संतों ने कहा, गज धन, वाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन तो सब धन धूरि समान। आप कहेंगे संसार के दृष्टि धनवान को धनवान संतों ने क्यों नहीं कहा? क्योंकि समाज में प्रायः जो धनवान होते हैं ना, उसको समाज प्रतिष्ठा भी खूब देता, खूब सम्मान करता है। इतना धन होने के बाद भी संतों ने धनवान को धनी क्यों नहीं माना? इसका बड़ा सुंदर भाव संतों ने कहा है। कहते इतिहास साक्षी है उस समय का जब बादशाह सिकंदर यूनान देश से युद्ध करते हुए समस्त पृथ्वी पे विजय पताका फहराते हुए भारत में आया और भारत का भी विजयी विजेता बना, बादशाह बना। और इतना बड़ा बादशाह बनने के बाद जब उसका अंत समय आया तो मरने से पहले उसने अपने सेवकों से कह करके गया कि जब मैं मरूं ना तो मेरा दोनों हाथ बाहर निकाल देना। सेवकों ने कहा, महाराज ऐसा क्यों? कहते हैं सिकंदर ने उस समय कहा कि मैंने इतना बड़ा बादशाह बनने के लिए कितना असंख्य लाखों करोड़ों लोगों को मारा, बड़े बड़े युद्ध किए हमने, लेकिन आज इतना बड़ा विजयी, इतना बड़ा सम्राट होते हुए भी जब मेरा अंत समय आएगा, कहते यहाँ से एक सुई भी अपने साथ में लेकर के नहीं जा सकता। जिसके लिए हमने रात दिन परिश्रम किया, जिस धन को अर्जित करने के लिए, आज उस धन में से एक कण भी मेरे साथ जाने को तैयार नहीं है। भला विचार करो, ऐसे धन को क्या हम धन कह सकते? इसलिए संतों ने ऐसे धन को कभी भी धन नहीं माना। वास्तव में जीवन की सार्थकता यही है कि जब हमारे पास भगवान के नाम का धन हो, भगवान का भजन का धन हो, तो ही हमारा जीवन धन धन है, नहीं तो हमारा जीवन निर्धन है। आज भगवान की इस मंगलमयी कथा में
गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कह रहे कि यह राम कथा गुरुदेव के चरणों में वंदन करते हुए हम आपको सुना रहे हैं। गुरुदेव को वंदन करते हुए गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि हमारे तेहि करी विमल विवेक विलोचन वर्णो राम चरित भव मोचन। मैं अपने नेत्र को शुद्ध किया है, मन को शुद्ध किया है, और मन को शुद्ध करने के बाद जब मेरी दृष्टि शुद्ध हुई, तो अब गोस्वामी जी महाराज भगवान के मंगलमय कथा में आगे कह रहे, बंदौ प्रथम महेश्वर चरणा मोह जनित संशय सब हर। हमारे यहाँ बड़ा ही अद्भुत रामचरितमानस का ग्रंथ है। अनेक रामायण है, गीता है, भागवत है, सब कुछ है। लेकिन जब गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की इस रामचरितमानस ग्रंथ की जब बात आता है तो यह बड़ा ही अद्भुत ग्रंथ संतों ने माना है। यह एक ऐसा ग्रंथ है कि इस ग्रंथ पे भगवान शिव का सिग्नेचर किया हुआ है, सत्यम शिवम सुंदरम। भगवान शिव ने इस ग्रंथ पे हस्ताक्षर किया है, और इसीलिए इस ग्रंथ में गोस्वामी जी महाराज ने बड़ा सुंदर भाव किया। अपने को होता है कि गोस्वामी जी महाराज ने इतना बड़ा मंगलाचरण यहाँ किया है, तो इस मंगलाचरण का, इस ग्रंथ को इतना महान बताने का कारण क्या है? इस ग्रंथ की विशेषता यही है कि इस ग्रंथ में केवल देवताओं की ही वंदना नहीं है, केवल गुरुजनों की ही वंदना नहीं है। रामचरितमानस एक ऐसा ग्रंथ है जहां दुष्टों को भी वंदन किया गया है। नहीं तो देखो, दुष्ट को कोई प्रणाम नहीं करता, लेकिन रामचरितमानस एक ऐसा ग्रंथ है जहां दुष्टों को भी प्रणाम किया गया। एक संत का सिद्धांत है, सिया राम में सब जग जानी। इस सिद्धांत को गोस्वामी जी महाराज ने यहाँ प्रकट किया है। इसलिए यह धर्म ग्रंथ गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि इसलिए यह संत जन कहते हैं कि रामचरितमानस इतना लोक ग्रंथ हुआ है, लोगों को इतना सुंदर लगा है। गोस्वामी जी महाराज और महेश्वर अर्थात भूदेव, भूमि का देव, अर्थात जिसे हम आप ब्राह्मण देव कहते हैं। ब्राह्मण को भूदेव कहा जाता है। सुखदेव जी महाराज यहाँ गोस्वामी जी महाराज संत जन कह रहे, रामायण के विद्वानों का मत है कि जीव जब एक बार गुरु का शरण स्वीकार करते हैं ना, तो गुरु की कृपा से जीव निर्मल होता है, और जब मन निर्मल हो जाते हैं तो फिर जगत में उसे बैरी कोई दिखता ही नहीं, फिर उसे शत्रु कोई दिखते नहीं, इसलिए वो सभी को वंदन करते हैं। और रामचरितमानस में स्पष्ट यह गोस्वामी जी महाराज यहाँ वर्णन करते हुए कह रहे हैं, जैसे गुरुदेव के चरणों को प्रणाम किया है, तो अब प्रणाम करते हैं जगत के सब लोग वंदनीय दिख रहे हैं। और गोस्वामी जी महाराज वंदन करते हुए भूदेव को, भूमि का जो देव है, जिसे ब्राह्मण हम आप कहते हैं, यह ब्राह्मण देव को प्रणाम किया है। और एक चौपाई में सुजन समाज सकल गुण खानी, करो प्रणाम सप्रेम सुहाने। और प्रणाम करते हुए गोस्वामी जी महाराज संतों को प्रणाम किया है, और संतों को प्रणाम करते हुए बड़ा सुंदर भाव कह रहे हैं, साधु चरित शुभ चरित कपासु, निरस विशद गुण
मय फल जासु साधु चरित शुभ चरित कपासु निरस विशद गुण फल साधु चरित शुभ चरित कपासु निरस विशद गुण मय फल जासु जो सही दुख पर छिद्र दुरावा बंदनीय जय जग जस पावा। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। मुद मंगलमय संत समाजो मुद मंगलमय संत समाजो। मुद मंगलमय संत समाजो जो जग जंगल तीरथ राजो। जो जग जंगल तीरथ राजो। राम भगति जह सुरसरी धारा। राम भगति सुर सुर सरी धारा। सरस ब्रह्म विचार बचार। राम भगति जह सुरसरी धारा। विधि निषेधमय कलिमल हरनि। विधि निषेधमय कलिमल हरनि। विधि निषेधमय कलिमल हरनि। परम कथा रवि नंदन बरनि। विधि निषेधमय कलिमल हरनि। परम कथा रवि नंदन बरनि। परम कथा रवि नंदन बरनि। हरि हर कथा विराजत बेरे। हरि हरि कथा विराजत मेरे। सुनत सकल मुद मंगल दे। सुनत सकल मुद मंगल मेरे। भटो विश्वास अचल निज धरे। पद विश्वास अचल निज धर्मा। तीरथ राज समाज सुकर्मा। तीरथ राज समाज सुकर्मा। गोस्वामी जी महाराज बड़ा ही सुंदर भाव वर्णन करते हुए संत समाज को वंदन कर। संत कैसे है? साधु चरित शुभ चरित कपासो
निरस विशद गुणमय फल जासु। रामचरितमानस में संतों का वर्णन आया है, ध्यान देना, बड़ा सुंदर प्रसंग है। आज प्रायः समाज में देखा जाता है, कहीं भी कोई अप्रिय घटना घटता है तो संतों को ही बदनाम किया जाता है। अरे अमुक जगह महाराज ने ऐसा कर दिया। देखो ये बात ज्यादा मैं ऐसे बोलता नहीं हूं, लेकिन जब अति होने लगता है तो कभी कभी बोलना पड़ता है। जो लोग यह कहते हैं कि अरे देखो समाज में महाराज ने कैसा किया, मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं कि महाराज ने कैसा नहीं किया, तुमने गलत बोला। क्यों? क्योंकि तुम्हें अभी तक यही नहीं पता कि महाराज कहते किसे हैं। यदि तुम जानते कि महाराज कैसे होते हैं और महाराज कहते किसे हैं तो तुम ये शब्दावली बोलते ही नहीं। क्यों? कैसे माना जाए महाराज किसे कहते हैं? तो मैं ऐसे लोगों से यही कहना चाहूंगा कि हमारे यहाँ यह रामचरितमानस जैसा दिव्य ग्रंथ है, कभी इस ग्रंथ का एक एक पेज करके पलटना तो महाराज इसमें हमारे यहाँ संत कैसे होते हैं इसका एक नहीं कई उदाहरण आपको मिल जाएंगे। जैसे गोस्वामी जी महाराज यहाँ संत के लिए वंदन करते हुए कह रहे कि संत हमारे कैसे हैं। संत समाज में कहते कपास के जैसे। आप सबने कपास देखा होगा। कपास में है ना बड़ा सुंदर फूल लगता है और उस फूल के अंदर से रूई निकलता है। देखो फूल तो और भी होते हैं, गुलाब के हैं, गेंदा के हैं, चमेली के हैं, चंपा के हैं, कितने प्रकार के फूल हैं। लेकिन इसी फूल में से जब हाथ में लो तो उसमें से रूई किसी से नहीं निकलेगा। लेकिन अन्य फूल को हाथ में लोगे तो उसमें से रस भी निकलेगा, उसमें से सुगंध भी निकलेगा और देखने में सुंदर तो है ही। परंतु यहाँ जिस कपास के फूल की बात की जा रही है, आप देखना कपास के फूल हाथ में लेने के बाद कितने भी नाक में लगाओ पर थोड़ा भी सुगंध उसमें से नहीं आएगा। और दूसरा, अन्य फूलों को रगड़ो तो उसमें से अतर निकलता है, सुगंध निकलते हैं, रस निकलता है। कपास के फूल को कितना भी रगड़ो, कितना भी मेहनत करो, पर एक बूंद भी रस निकलने वाला उसमें से नहीं। ना तो सुगंध निकला ना रस निकला। और क्या हुआ? कह रहे भाई इस कपास के गुण तो देखो, इसमें से ना तो कोई सुंदरता निकली, न रस निकला, न सुगंध निकला और ना ही कोई इसमें से सुंदरता निकली। अन्य फूल के अलावा कपास के फूल में कोई सुंदरता भी नहीं होता। ये संत का परिचय है, ध्यान देना। कपास के फूल कभी हाथ में लेकर के देख लेना। संत का जीवन भी अपने खुद को निर्वस्त्र रह सकते हैं, लेकिन समाज को हमेशा प्रतिष्ठा देने का काम करते हैं। संत का जीवन में कोई रस नहीं होता। आप सबने देखा ये संतों की भूमि है जिस जहां पे हम आप बैठे हैं। खुद तो सूखी टिक्कर खा के रहते हैं, लेकिन जब कोई आ जाए तो भंडार खोल देते हैं। जो बने वो खाओ पियो, खूब आनंद करो, खूब भजन करो। खुद तो दिन भर बैठ करके भगवान के भजन में लगे रहेंगे, लेकिन संसार को तपस्या का फल दे करके सुखी करते रहे। खुद चाहे कितना भी कष्ट सहन कर ले, लेकिन समाज को, दुनिया को हमेशा सुख ही देने का प्रयास करते हैं। ये संत का स्वभाव है। खुद तो निरस है, कोई रस नहीं है, ना कोई श्रृंगार है, ना कोई रस है, ना कोई शौक मौज है। लेकिन जब समय आता है तो जिस प्रकार से कपास में से निकला रुई
आज उसका वस्त्र बना करके जब हम आप पहनते हैं तो कितने सुंदर दिखते हैं। लाल पीला हरा नीला चाहे ऐसा रंग में रंग लो, और उसमें रंग में रंग करके कपड़े जब हम आप पहनते हैं तो जगत में बड़े ही सुंदर लगते हैं। संतों का स्वभाव भी यही है, खुद तो जगत से उदासीन रहेंगे, संसार में रहते हुए भी संसार जीवन में नहीं होगा। ये संतों का परिचय। साधु चरित शुभ चरित कपासु, कपास के जैसा जिनका जीवन होगा वही महाराज है। अब आप अनुभव करो, जिस महाराज के नाम पे तुम संतों को अपमानित कर रहे हो, तुमने कभी कपास को देखा कि नहीं? ऐसे लोगों को एक एक कपास का पौधा गिफ्ट में देना चाहिए। लो, ये तुम्हारे लिए प्रमाण है। इसे समझ जाओगे तो संत समझ में आ जाएगा, तब तक संत समझ में नहीं आते। और एक हकीकत बात कहूं, हम समाज की गुण रचना है ना, इनके वेशभूषा देख करके पहचान सकते हैं, पर संत को वेशभूषा देख करके तो पहचान ही नहीं सकते। न जाने किस वेश में नारायण मिल जाए, ये संत लोग इसीलिए कहा है। कोई वेश नहीं है संतों का, कोई लाल कपड़ा पहन रहा, कोई पीला कपड़ा पहन रहा, कोई सफेद कपड़ा पहन रहा, कोई दिगंबर है, कोई बागंबर है, कोई कैसे पहचानोगे? कोई रुद्राक्ष पहन रहे, कोई तुलसी पहन रहे, कोई एक भी माला नहीं पहन रहे, कैसे पहचानोगे? कोई उदपुंड तिलक किया है, कोई त्रिपुंड किया है, कैसे पहचानोगे? संत कभी भी कर्मों से पहचाना जाता है, नाम रूप से नहीं पहचाना जाता। आज हमारे यहाँ बड़े बड़े विशेषण लगता है नेम प्लेट पे। ध्यान रखना, वास्तव में जो संत है ना, आज तक उनका कोई प्लेट लगा ही नहीं। उन्होंने अपने जीवन में आज तक कभी कोई प्लेट नहीं लगवाया कि मेरे नाम का भी कोई प्लेट लगना चाहिए। क्योंकि संत हमेशा दिखावे से दूर रहते हैं। उनको भगवान के भजन से टाइम नहीं है, दिखावा क्या करेंगे। और हम सब की विनम्रता यह है कि जो एकांत में बैठ करके भजन कर रहा है, उसे तो हम आप कहेंगे महा आलसी है, कुछ करता ही नहीं। और जो जगत में पाखंड कर रहा है, विडम्बना फैला रहे, आडंबर फैला रहे, उसे हम आप बड़े संत मान करके बैठे। ये गलती हमारी है या महात्मा की है? जहां जाने के बाद सुखद टिकट भी ना मिले तो हम लोग कहेंगे अरे महाराज तो ऐसे खाने का भी ठिकाना नहीं। और जिस आश्रम में जाने के बाद खूब चकाचक मालपुआ रबड़ी खाने के लिए, हो महाराज तो बड़े अच्छे हैं। जाने के बाद खूब स्वागत हो जाओ, आओ आओ भगत जी, आओ आओ पधारो पधारो, तुम्हारा कब से इंतजार कर रहे। अपन भी बड़े खुश हो जाओ, हाँ देखो सही महाराज कितने प्रेमी हैं। जहां जाने के बाद महाराज बैठने की चटाई भी ना देते, महाराज तो ऐसे ही। ध्यान रखना, हमारे संतों का एक वाणी याद रखना। हमारे संतजन कहते हैं, जब ते आई मान बराई तब ते किस्मत फूटी। ये मान बराई जब से मिलने लगते ना, तब से संतजन कहते किस्मत फूट गई। क्यों? कि जब तक ये नहीं था ना, तब तक तो भगवान के खूब भजन हो रहे थे। जब ते आई मान बराई तब ते किस्मत फूटी, राम नाम की माला छूट लगन राम से छोटी। संसार के लोग तो वाहवा कहने लगे, लोग तो महाराज महाराज कहने लगे, लेकिन लगन राम से छोटी। महाराज महाराज बोलने लागे, लगन राम से छोटी। जब ते आई मान बराई तब ते किस्मत फूटी। अब आप बताओ किसको और आप किसको भगवान संत मानना चाहिए? जो हमारे आने के बाद भी चाहे करोड़पति हो फिर भी उदासीन भाव से बैठा है, वास्तव में वो संत हैं। जो आने के बाद हमारे पीछे पीछे डोले, वो संत हैं। क्या मानना चाहिए? कैसे पहचानोगे बताओ? संत को पहचानने की प्रक्रिया है, और इस प्रक्रिया को जब हम आप नहीं समझते हैं तो आज हम
अच्छे अच्छे संतों का भी, जगत के दिखावे के जो संत बने बैठे उनको देख करके हम महापुरुषों का भी अपमान कर जाते हैं। इसलिए इस बात को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि आज हम दिखावे के संत को संत मान करके जो हकीकत में संत है उनका अपमान कर रहे हैं, तो ये हमसे अपराध होता है। यहाँ गोस्वामी जी महाराज इसीलिए तो बार बार सावधान करते हुए, देखो मंगलाचरण में भी संत का बड़ा सुंदर भाव बताया है। साधु चरित शुभ चरित कपासो, निरस विशद गुणमय फल जासु। और काम क्या है? संतों का स्वभाव तो, रूप तो आपने देखा, और काम कितना बड़ा है। कहते जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, जिस प्रकार से एक कपास के फूल के अंदर से रुई निकलता है, उस रुई को बाजार में जाने के बाद जो धागा बनाने वाला है, न जाने कितने बार उस पे डोरी के ऊपर हम जो उसको धोने वाले होते हैं, आप सबने देखा होगा। पहले गांव-गांव कपास धोने वाले लोग आया करते थे, जब वहां पर रजाई या गद्दा वगैरह कुछ बनाते थे। अब तो मशीन आ गया सबका, नहीं तो पहले हाथ से होता था। कितने बार उसके ऊपर डंडा पछाड़ा गया, कितने बार डंडा पछाड़े जाते, झिनी तार में लपेट लपेट करके उसको बार बार बुना जाता है। और इतने मार खाने के बाद तब जाके दोरा बन के आता है। ऐसे दोरी नहीं बन जाती, धागा यूं ही नहीं बनता। और फिर जब धागा बनने के बाद भी, अब तो सिलाई मशीन भी आ गई, नहीं तो हाथ से उसे सुई में लगा लगा करके न जाने कितनी जगह से उसे तांतना करने में आता, जोड़ने में आता, काटने में आता। और इतना सब होने के बाद तब जाकर के वस्त्र बन करके तैयार होता है। और फिर हम आप उस वस्त्र को पहन करके प्रसन्न होते। संत भी अपने जीवन में अनेक अनेक, कभी तो संसार के अपमान का कष्ट सहते हैं, कभी दैहिक दैविक भौतिक ताप को सहन करते हैं, कभी भूखे प्यासे नंगे उघारे घूमते रहते हैं। लेकिन इतना सब होने के बाद भी कभी किसी को दोष नहीं देते, केवल मन को भगवान में लगाए रखते। और फिर ये संत जगत के लिए हितकारी होते। हमारे वृंदावन के बिंदु जी महाराज बड़ा सुंदर कहा, संत परम हितकारी जगत माहि, संत परम हितकारी, संत परम हितकारी जगत माहि। संत परम हितकारी जगत माहि, संत परम हितकारी। संत परम हितकारी जगत माहि, संत परम हितकारी। हे संत परम हितकारी